नमस्कार। देश अपना और परिवार पराया जी। पाकिस्तान से गीता की वतन वापसी हो गई पूरे 15 बरस बाद। उसे अपना देश मिल गया, लेकिन परिवार पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जो गीता के माँ बाप होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें गीता पहचान नहीं रही। लिहाजा फैसला तो डीएनए टेस्ट के बाद ही होगा। लेकिन पाकिस्तान का परिवार छूट गया और हिंदुस्तान में परिवार होगा कौन सा, ये भविष्य के गर्भ में है। और इन सब के बीच गीता के लिए बेहद भावुकता भरा लम्हा रहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर खुशियों का आशीर्वाद दिया। पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता को गले लगाया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। 15 साल तक पाकिस्तान की आबो हवा में जिंदगी की सांस लेने वाली गीता भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन जज्बात भला किसी जुबान के मोहताज होते हैं क्या? वक्त के थपेड़ों ने उसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा दिया। आज अपने देश लौटी तो उसके अरमानों की पालकी खुद प्रधानमंत्री उठा रहे थे। गीता से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, गीता, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें घर में वापस देखना वाकई अद्भुत है। आज तुम्हारे साथ वक्त बिताना वाकई सुखद रहा। सोमवार की सुबह कराची से पाकिस्तान एयरलाइंस के यात्री विमान से गीता जब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो उसके लिए सपनों की दुनिया सच्चाई के संसार में बदल गई। लेकिन उन आंखों में आंसू थे जिन्होंने 15 साल तक गीता को बेटी की तरह पाला। हमें बहुत खुशी हुई है, हाँ, और दुख भी होगा थोड़ा, इसलिए कि ये अपने घर पे पहुंच गई है तो इंशाअल्लाह किनारे भी लग जाएगी। पाकिस्तान से गीता के साथ ईदी फाउंडेशन से जुड़े अधिकारी भी आए हैं। ईदी फाउंडेशन वो सामाजिक संगठन है जिसने गीता को आवाज दी, जिंदगी जीने का जरिया दिया और अपने घर वालों से मिलने और अपने वतन की खुशबू को महसूस करने का मौका दिया। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गीता मिलने पहुंची तो ईदी फाउंडेशन के लोग भी साथ थे। प्रधानमंत्री ने उस संवेदना के मर्म को समझा और ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। यह उस कोशिश का सम्मान है जिसने गीता को नई जिंदगी दी। मैं अपनी ओर से, अपने वजीर आजम की ओर से, हिंदुस्तान के तमाम अवाम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अहम के ख्वाहिशमंद सरहद के उस पार भी हैं, दिलों को जोड़ने की तमन्ना इस पार भी है। गीता एक मिसाल बनकर कराची से नई दिल्ली पहुंची। 125 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान खुश हुआ कि उनकी बेटी वतन लौटी है, जिसे कुदरत ने बेबस बनाया था। विदेश मंत्री खुश हैं कि उनकी कोशिश रंग लाई है और गीता की वतन वापसी हुई है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भावुकता भरा सुकून है कि गीता के सिर पर अब शायद पिता का प्यार होगा, माँ की ममता होगी। मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। 15 बरस तक पाकिस्तान में पली बड़ी गीता अपने वतन तो लौट आई, लेकिन अभी अपने परिवार तक पहुंच नहीं पाई। और गीता को अलग अलग राज्यों के 4 परिवारों ने अपनी बेटी बताया। अब डीएनए रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किसकी बेटी है। लेकिन फिलहाल गीता के लिए एक नया घर चुना गया है। ये घर इंदौर में है। वतन लौटी इस बच्ची को हर कोई अपनाना चाहता है, लेकिन गीता का नया ठिकाना इंदौर हो। जब तक गीता को अपना परिवार नहीं मिल जाता, तब तक गीता का नया परिवार यहां हो। इंदौर शहर के गुमास्ता नगर में यह मूक बधिर संगठन गीता का नया अस्थायी बसेरा चुना गया और यहां उसका नया परिवार इस बात से खुश है कि गीता उनकी मेहमान बनेगी। पूरे भारत में मूक बधिर संगठन केवल एक संस्था है जहां पर मूक बधिरों के लिए नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ पर स्कूल की पढ़ाई के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी के साथ ही कुछ और कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं। यहाँ गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल भी हैं, जिनमें 325 बच्चे रहते हैं। संगठन में मूक बधिर बच्चों को एक्टिंग, स्पोर्ट्स, जूडो, कराटे, डांस जैसे एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है। अब गीता
यहीं पढ़ाई करेगी और रोजगार का हुनर भी सीखेगी। सुषमा जी ने मुझे 16 अगस्त को बुलाया था और उन्होंने जाना था आप कैसे मदद करते हो, क्या करते हो, तो हमने पूरी मेथड बताई थी। कुल मिला के ये है कि बच्चे बड़े भावुक हैं, आप देख सकते हैं कितना सेलिब्रेशन भी ये चल रहे हैं। बचपन में भटककर पाकिस्तान पहुंची गीता 15 बरस बाद अपनी जमीन पर लौटी है। गीता लौटी तो देश के मूक बधिर बच्चों ने जश्न मनाया। राजस्थान के आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर स्कूल में इन खास बच्चों ने आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर थी। इधर खुशियां मनाई गईं और विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान सरकार और ईदी फाउंडेशन को बधाई संदेश दिए गए। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ईदी फाउंडेशन का। मोहतरिमा, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने को। आपके शौहर अब्दुल सत्तार ईदी, मोहतरिमा बिल्किस बानो, मैंने अलग से तो आपका शुक्रिया अदा किया है, लेकिन जाहिरा तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने हमारी बच्ची को माँ की मोहब्बत भी दी और उसके मजहब की हिफाजत भी की। फिलहाल गीता अपने वतन तो लौट आई है, लेकिन अपने परिवार से अब तक नहीं। अलग अलग राज्यों के 4 लोगों ने गीता को अपनी बेटी बताया है, लेकिन उनमें से एक सहरसा के महतो परिवार को गीता ने पहचानने से इनकार कर दिया है। लेकिन सहरसा से आए महतो कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे पहचान लिया। मेरे गले लग गया, पहचाने से क्यों नहीं इनकार किया? पहले कहा ये मेरी माँ बाप है, और गले जब बोली मेरी माँ बाप है तो मैं ऐसे किया, आके मेरे गले मिल गया। मिल गाने के बाद में अब हम तो कहते हैं हमारा बेटी है, चाहे कितना भी कहेगा ये नहीं है मेरा बेटी है, दावा है मेरा बेटी पक्की है। फिलहाल ऊहा-पोह के बीच सरकार ने तय किया है गीता का डीएनए टेस्ट जिस परिवार के साथ मैच करेगा उसे उसी परिवार के हवाले किया जाएगा। इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी है, उसका निवारण डीएनए टेस्ट से हो जाएगा। अगर डीएनए टेस्ट मिल जाता है तो नए सिरे से जांच शुरू होगी, वरना हम इसके माँ बाप की तलाश जारी रखेंगे। गीता पाकिस्तान से हिंदुस्तान तो लौट आई, अब अपने उस परिवार तक पहुंचने के इंतजार में है जिससे उसका डीएनए मैच करे। लेकिन अब गीता महज एक परिवार की नहीं, 2 मुल्कों की बेटी है। गीता अपने घर तक तो पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान का एक घर, एक माँ छोड़ भी आएगी। ये वैसा ही मौका है जिसमें मिलन है और जुदाई भी। कराची में कसवर कलासरा, जयपुर में शरद कुमार, दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सफर गीता का हिंदुस्तान के लिए कराची से शुरू हुआ। कराची एयरपोर्ट पर गीता को भावभीनी विदाई दी गई। फ्लाइट स्टाफ ने गीता का स्वागत किया और सबने दुआ की कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच अमन कायम हो। गीता उस शांति का पैगाम लेकर हिंदुस्तान पहुंची। इस लम्हे का इंतजार गीता को अरसे से था, लेकिन बोलने और सुनने में अक्षम ये बच्ची चुपचाप इंतजार करती रही और 15 साल बाद उसकी ये चाहत पूरी हो पाई। कराची के एयरपोर्ट पर गीता को बड़े भावुक अंदाज में विदाई दी गई। सोमवार तड़के ही गीता बिल्किस ईदी के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई थी। ये पाकिस्तान में उसका आखिरी दिन था और कुछ घंटों बाद वो हिंदुस्तान की जमीन पर लौटने वाली थी। ऐसा लगता है जैसे गीता की और हमारी अल्लाह ने मुराद पूरी की मिला, क्योंकि कोई इंसान बिछड़ जाता है ना, बिछड़ने का सब्र नहीं आता है, मरने का सब्र आ जाता है। पाकिस्तान में बिल्किस ईदी ने ही गीता को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमेशा माँ की तरह उसे प्यार दिया। अगर बचपन में बिल्किस ना मिली होती तो गीता आज हमारे बीच ना होती। और हाँ, ये गीता नाम भी बिल्किस ईदी ने इस मूक बधिर बच्ची को दिया था। ये बिछड़ी हुई बच्ची थी, मासूम, तो मतलब ये बहुत परेशान रहती थी, रोज अपने माँ बाप को याद करती थी और हवाई जहाज बना के बताती थी मेरे को छोड़ के आओ। मैं कैसे छोड़ के आऊँ इसको? हमारे लिए मुश्किल नहीं है कोई आना जाना, लेकिन इसके लिए बोलते मैं आऊँगी मिलने के लिए, कभी दिन करेगा मैं आ जाऊँगी। मैं बोली नानी का घर थोड़ी है, मुश्किल है यहाँ। सोमवार की सुबह ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट में गीता सवार हो गई। मैं अल्लाह इसके लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मियाँ जहाँ भी रहेगी खुश रहे, अपने बस घर में मिल जाए।
जिस उड़ान में गीता बैठकर हिंदुस्तान आने वाली थी वो भी खास हो गई। एयरलाइंस में स्टाफ ने भी गीता का स्वागत किया। इमोशन ये है कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारे साथ वो ट्रैवल कर रही है, अपने मुल्क जा रही है और पाकिस्तान ने 13 साल उसको अपने साथ रखा, अपनी कस्टडी में रखा, उसकी खिदमत की, उसको पाला पोसा और आज माशाल्लाह इस हमारे साथ वो ट्रैवल कर रही है। और ऑब्वियसली इट्स ऑनर फॉर आवर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कि हमारी एयरलाइन पे वो जा रही है वापस अपने घर। कराची के एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद गीता की फ्लाइट 10:40 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी और वतन लौटी इस बच्ची का स्वागत करने के लिए देशवासियों की कतार लग गई। एयरपोर्ट पर वो परिवार भी पहुंचे जो गीता को अपनी बेटी बताते हैं, लेकिन फिलहाल ये तय नहीं हो पाया कि गीता असल में किसकी बेटी है। ये बेटी वतन तो लौट आई है, जल्द ही अपने परिवार तक भी पहुंच जाएगी। कराची में कसवर कलासरा और दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, आज तक। तो एक तरफ गीता की वतन वापसी पाकिस्तान ने कराई और भारत के साथ रिश्तों में गर्मजोशी भी दिखा दी, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ही कर रहा है। बीती रात भी सांभा और कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। तो सवाल यही, क्या पाकिस्तान का दोहरा चित्र हर बार सामने आएगा इसी तरीके से? एक तरफ पाकिस्तान ने 12 साल पहले भारतीय सीमा पार कर पाकिस्तानी सरहद में चली गई गीता को उसके परिवार से मिलाने के लिए उसकी वतन वापसी कराई, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा इलाकों में बीती रात पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैवी फायरिंग की गई। इस दौरान मोर्टार के गोलों से रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इस घर के हालात देखिए, यहाँ पूरी की पूरी छत टूटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। कमरे में जगह जगह मोर्टार शेल की फायरिंग के निशान देखे जा सकते हैं। इस बस को देखिए, ये भी पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार की जद में आ गई, इसकी छत उड़ गई। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग में 5 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि औरतों और बच्चों को पहले ही प्रशासन की मदद से आनन फानन में सुरक्षित स्थानों की तरफ भेज दिया गया, लेकिन जो लोग गांव में थे उन्होंने बताया कि रात कैसे बीती। स्थानीय लोगों में इस फायरिंग के खिलाफ आक्रोश है तो पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी। सवाल यह है कि आखिर अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान की इंसानियत विरोधी फौज कुंडली मारकर क्यों बैठ जाती है? आज तक ब्यूरो। तो जाहिर है सवाल कई है पाकिस्तान को लेकर और शायद चेहरे भी कई है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और।